साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था।
इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है।
शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। अगर नाज़रीन आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। अगर नाज़रीन आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था।
इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़बारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़बारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़बारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़बारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़बारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़बारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़बारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़बारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़बारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब ज़बारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़बारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़बारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घर वालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़बारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़बारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़बारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़बारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़बारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़बारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़बारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़बारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़बारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब ज़बारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़बारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़बारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घर वालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़बारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़बारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़बारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़बारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़बारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है।
शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था।
इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं, तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है, तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब ज़वारशा को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़वारशा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर ज़वारशा कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और ज़वारशा हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब ज़वारशा और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं, तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि ज़वारशा उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे ज़वारशा निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है, तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर ज़वारशा की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। ज़वारशा और निहाल की शादी हो रही होती है, वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है।
शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था। इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और जवार शाह की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और जवार शाह फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने जवार शाह को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर जवार शाह की आंखों पे तो निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। जवार शाह और निहाल की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शबाब भी पहुँच जाती है। शबाब जवार शाह को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जवार शाह, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। ये बात सुनकर जवार शाह कहता है कि शबाब, अब मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं रही, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वहाँ पे निहाल इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और अपने ऊपर फानूस गिरवा लेती है ताकि यह अटैक भी शबाब पे आए और जवार शाह हमेशा के लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जवार शाह और निहाल स्टेज पे बैठे होते हैं तो निहाल अपनी प्लानिंग के तहत फानूस के नीचे आकर खड़ी हो जाती है ताकि जवार शाह उसको बचा सके और अटैक शबाब पे चला जाए। जब वहाँ पे जवार शाह निहाल को फानूस गिरने से बचा लेता है तो वो शबाब को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डांटता है और उसे फ़ौरन से तलाक देकर सब घरवालों के सामने वहाँ पे बेइज्जत करके निकाल देता है, क्योंकि निहाल ने तो शबाब को पहले ही कह दिया था कि कल तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इसलिए निहाल ने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया था।
इतने में वहाँ पे शकील अंसारी भी पहुँच जाता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी निहाल को शबाब और उसके घर वालों ने मिलकर मारा है, तो वो यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है ताकि इन सब घर वालों से कुछ पैसे बटोर सके। नहीं तो शकील अंसारी जैसे घटिया इंसान के पास अपनी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी के बोल कहाँ से आ गए। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहाँ पे निहाल और ज़वारशा की भी शादी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा कि फौजिया कत्ल हो चुकी है और ज़वारशा फौजिया के कत्ल का इल्ज़ाम भी शबाब पे ही डाल देगा। इसलिए वो शबाब से कहता है कि तुम तो मेरी बहनों को शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी, तुमने पहले ज़किया और फिर मेरी बहन फौजिया को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत की सख्त कार्रवाई करूँगा। अब शबाब ने ज़वारशा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है